दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। तकरीबन पिछले 6 महीने से पूरे देश में किसान आंदोलन जारी है। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच में रार अभी भी बरकरार है। अभी हिसार की अगर हम बात करें तो किसान संगठनों ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो हर हाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर हिसार में आते हैं और जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही घटना यहां पर घटित होती है। अनेक किसान घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला है कि किसान और जवान आमने सामने थे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और साथ में विपक्ष की भूमिका के बारे में भी हम बात करेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उर्फ जेपी जी मौजूद है। जेपी साहब, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। धन्यवाद जी। जयप्रकाश जी, पहली बार हरियाणा में ऐसा देखने को मिला है कि किसान और जवान बिल्कुल आमने सामने हो गए और ऐसा दर्दनाक मंजर देखने को मिला कि जैसे कि ये हरियाणा ही नहीं बल्कि किसी दूसरे जो विरोधी देश हैं उनके नुमाइंदे। देखिए, हरियाणा सरकार जो जेजेपी बीजेपी के गठबंधन से अप्राकृतिक गठबंधन है, सरकार बनी है, वो अकंठ अंकार में डूबी हुई है। उनके अंदर इतना अंकार है कि तुम हो जो कुछ हो, बाकी सामने वाला कुछ नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं 35-40 साल से राजनीति करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का एक नेता मुझे ये बताए कि माननीय मनोहर लाल जी जो टेम्परेरी कोविड सेंटर का उद्घाटन करने आए थे, क्या कभी आपने देश में सुना टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होते हैं उनका उद्घाटन होता है? कभी अगर करना ही था तो ये जूम ऐप से या दूसरे लाइव करके मीडिया से उससे कर देते। चंडीगढ़ में बैठे बैठे जो सैकड़ों करोड़ रुपए के परियोजनाएं होती हैं, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं होती हैं, वो तो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बैठ करके करते हैं। और ये किसानों से कन्फर्टेशन के लिए यहाँ क्यों आए? इस सारी बात के अंदर आप जाओगे तो ये अकंठ अंकार मुझे इस सरकार में दिखाई दिया, जिसकी वजह से किसान और जवान ही नहीं, हमारी मातृशक्ति ने भी विवश होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ी और वो पुलिस की जाबर पुलिस से घायल हुई। लेकिन जयप्रकाश जी, एक और अहम सवाल आता है कि जो तमाम संगठन है उनकी तरफ से कहा गया, और विशेष तौर से अगर हम गठबंधन सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से किसानों के ऊपर ही आरोप लगाए गए हैं कि वो हॉस्पिटल का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। मैं गठबंधन सरकार के नेताओं से, विशेष तौर से हिसार जिला के जो बीजेपी जेजेपी के एमपी एमएलए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसान कोई मरीजों के खिलाफ थोड़े थे, कोई कोविड सेंटर बनाने के खिलाफ नहीं थे। किसान इस सरकार की गलत नीति के खिलाफ थे। आज परसों के बाद कल सारा दिन गया, आज गया, कोई किसान आया उसके अंदर? किसने विरोध किया है? कोविड सेंटर का कोई किसान विरोध नहीं करता। किसान तो कोविड के मरीज आ जाएं, ऑक्सीजन के ट्रैक्टर कैंटर सिलेंडर लेकर के कोई साधन आ जाए, बॉर्डर पे भी उन्होंने रास्ता दिया है। ये दुष्प्रचार करते हैं बीजेपी जेजेपी के जनप्रतिनिधि और इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जयप्रकाश जी, उनका तो यह भी कहना है कि ये किसान नहीं है, कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनको किसी चीज का ज्ञान तो है नहीं। दोषी है बीजेपी जेजेपी सरकार के नुमाइंदे हैं। और मैं खुद कहता हूं भाई, किसान क्या कांग्रेसी किसान नहीं हो सकता? क्या इस आंदोलन में कांग्रेसी साथ दे रहे? मैं कहता हूं बीजेपी के किसान और जेजेपी के किसान भी हैं। आज जेजेपी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम पर बनी है, वो किसान के लिए लड़ाई लड़ते थे। ये जेजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो भ्रष्टाचार में लीन है, संपूर्ण भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो भी आकर के कहे कि हम भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। उनको कौन रोकता है? लेकिन जयप्रकाश जी, हांसी से विधायक विनोद भ्याना का बयान है कि पुलिस वाले उनको घर पर पीटने थोड़े ही गए थे, बल्कि किसान खुद हिसार में विरोध करने के लिए गए थे। हमारे एक बांगरू भाषा में कहावत है अपने देशवाड़ी में कि बिटोरे में से गोश्ते निकलते हैं अजय भाई। जितना बोलना जाता है, मैंने बयान के कैलिबर का मेंटल टेस्ट ले लिया कल के बयान से।
उसको ये पता नहीं जो आंदोलनरत लोग होते हैं उनका कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेवारी है। पुलिस उनके पास क्यों आई, मैं पूछना चाहता हूं बयाना से। जब मुख्यमंत्री जी वहां से चले गए थे, मुख्यमंत्री जी थे नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं था, तो पुलिस उनके पास क्या लेने के लिए आई है? पुलिस प्लान स्कीम से किसानों को बदनाम करने के लिए और उनकी पिटाई करने के लिए आई है। बयाना जवाब दो कि मुख्यमंत्री जाने के बाद क्यों आई पुलिस, क्यों आया पुलिस कप्तान, क्या वो दोषी नहीं है? और जेपी साहब, उनका तो ये भी कहना है कि धारा 144 का उल्लंघन हुआ है, कोविड के नियमों का उल्लंघन किया है, उसको देखते हुए प्रशासन को ये एक्शन लेना पड़ा। यार उनका क्या बात का जवाब दूं मैं? धारा 144 का उल्लंघन किया तो चीफ मिनिस्टर ने किया, उनके विधायकों ने, उनके डिप्टी चीफ उपाध्यक्ष ने किया, उनके दूसरे विधायकों ने किया, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। ये उल्लंघन नहीं है क्या धारा 144 का? ये एनडीआरएफ एकेडमिक एक्ट देश में लागू है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो सबके ऊपर लागू होता है, सब संतरी हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तो इनके ऊपर लागू क्यों नहीं? और आंदोलन किसानों ने जब चेतावनी दे रखी थी, ये विरोध कोई मनोहर लाल जी का या दुष्यंत का या किसी नाम से विरोध नहीं है, ये विरोध है जिस सरकार ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, जो सरकार किसानों के लिए 3 काले कानून लाने में केंद्र सरकार का मदद कर रही है, जो व्यक्ति, ये उसी का विरोध कर रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर का विरोध था, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर का विरोध था, ये व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं था। लेकिन बीजेपी के लोग जानबूझ करके इसको डिवाइड करना चाहते हैं, इसको दो फाड़ करना चाहते हैं। ये बेईमानी है बीजेपी के लोगों। जेपी साहब, बीजेपी का कुत्ता कुत्ता, कांग्रेस का कुत्ता टॉमी, आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कानून के पक्ष में थे, तो भला अब भेदभाव कैसे हो गया? हमने तो विधान लोकसभा में हमारे मेंबर राज्यसभा ने बता दिया दीपेंद्र सिंह ने कि हम जो कानून बनाना चाहते थे, हम जो ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर के चेयरमैन थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमने उसमें यह कहा था कि भाई एक तो जो हमारी मंडियां हैं इनका ढांचा, इनका सुधार करो, इनको आगे बढ़ाओ। हमने ये थोड़ा क्या था मंडियां खत्म करो, हमने क्या था एमएसपी लागू करो और एमएसपी में C2 फार्मूला लागू करो। वो सरकार ने माना क्या? हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर में लिखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 2007 में कानून पास हुआ था, वो किसानों को दिखाओ। ये बेईमान प्रवृत्ति के लोग हैं जो गुमराह करने में लगे हैं, किसानों का सत्यानाश करके रखा, तो इसके लिए दोषी है जेजेपी और बीजेपी की सरकार। जयप्रकाश जी, एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि किसानों के ऊपर अलग अलग जगहों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बांधी जा रही है और पूरा जो प्रदेश है वो विपक्ष की तरफ ताक रहा है, लेकिन विपक्ष घरों में दुबका हुआ है। विपक्ष घरों में अजय भाई नहीं, जब क्या हुआ, आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे जिला हेडक्वार्टर के ऊपर इस सरकार के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। हिसार के अंदर जो कल परसों हुआ है, नारी शक्ति के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने जानबूझ करके टीयर सेल फेंके गए, लाठियों से पीटा गया, यहां तक कि प्लास्टिक बुलेट का प्रयोग किया गया है, तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, उनको बर्खास्त किया जाए। किसान निर्दोष है, सरकार को बर्खास्त किया जाए। हमने बात रखी है, आज ही तो ज्ञापन दिया है हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर। बाकी रहेगा आंदोलन किसान संगठनों का है। हम चाहते हैं कि किसान संगठन इस आंदोलन को जिस बेखूबी से बढ़िया तरीके से चला रहे हैं, ये तो बीजेपी जेजेपी के लोग बड़े परेशान हैं। ये चाहते थे कि इस आंदोलन में किसी प्रकार की बाधा आ जाए, ये उग्र रूप धारण कर ले, इनकी पार नहीं पड़ रही, ये उग्र करना चाहते हैं इस आंदोलन को। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इस देश के किसानों का, हरियाणा प्रदेश के किसानों का, हमारे किसान संगठन के नेताओं का, कि जुल्म, सरकार के जुल्म और तशद्दुद के बाद शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चल रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। जयप्रकाश जी, बीजेपी वालों का तो कहना है कि कांग्रेस के हाथ मलाई नहीं लग रही, इस वजह से वो बौखलाए हुए हैं, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, वो किसानों का सहारा लेकर अब दंगे फसाद करवाना चाहते हैं। हमें क्या जरूरत पड़गी? दीवार पे लिखा जा चुका है,
ये दर्शाता है कि ये सरकार चलाने के काबिल नहीं है। आपने कल देखा है किस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर हमारी बहन ममता जी के 4 नेताओं को 2 दिन में आज तक मंत्री थे, किस तरीके से सीबीआई ने रातों रात गिरफ्तार कर दिया, जेलों में डाल दिया। ये भी हमने कांग्रेस ने करवाया क्या? आपको याद होगा पवार साहब जब महाराष्ट्र के चुनाव होने थे, उसे ठीक 1 महीना पहले सारे परिवार को ईडी के नोटिस दे दिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी के नोटिस दे दिए गए, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ये झूठ बोलने के आदी हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सरकार का जो आचरण है वो जनता के पक्ष में नहीं है, जन नीतियों के खिलाफ है, जन भावना के खिलाफ है। इसलिए और कोई पार्टियां है नहीं, ये जाएंगे तो स्वाभाविक बात है। और मैं ये कैसे कह दूं कि हमारी मातृशक्ति के ऊपर हमला करें और मैं कहूं ये दोबारा यही आएंगे। इन्होंने जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, अगर हम हिसार प्रकरण की बात करें तो जो हॉस्पिटल बनाया गया था वो देवीलाल के नाम से बनाया गया था, और देवीलाल जो है किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, तो ऐसे में तो वहां पर विरोध करने का कोई तुक बनता ही नहीं था। कोविड सेंटर का कौन विरोध करे आगे जी? आप फिर ये बीजेपी के लोगों के बहकावे में आ जाते हो आप लोग। कोविड सेंटर का विरोध नहीं था, ये विरोध था मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं का, भाजपा के सांसद का। जयप्रकाश जी, आपको तो तारीफ करनी चाहिए थी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सहयोग से, उनके प्रयासों से हिसार के अंदर देवीलाल के नाम से हॉस्पिटल बना, और वो भी कोविड महामारी के दौरान। अरे मैं स्वागत करता अगर दुष्यंत सिंह अपने दादा के नाम से हिसार के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज बनाता, जींद में कोई मेडिकल कॉलेज बनाता, कोई कैथल में मेडिकल कॉलेज बनाता। ये टेम्परेरी कोविड इनका है कि इस कोविड सिस्टम में जो कोविड सेंटर है, जमीन स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल के परिवार की है, गैस उनकी है, पैसा लोगों के खून और पसीने की कमाई का टेम्परेरी है। आप मुझे बताइए 2 महीने के बाद जब कोविड खत्म हो जाएगा, वो जो पत्थर लगा के चले गए वो कहां रखे जाएंगे? दुष्यंत की कोठी में रखे जाएंगे। टेम्परेरी भी कभी कोई शिलान्यास करता है, उद्घाटन करता है, ड्रामा बन करा हुआ है। अरे करना ही था तो ये चंडीगढ़ से बैठ के कर देते, कौन मना कर रहा था? लेकिन उद्घाटन ही गलत था। कोविड सेंटर का किसी किसान ने विरोध नहीं किया, विरोध इन नेताओं का है, व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं है। जयप्रकाश जी, एक और अहम सवाल यहाँ पे बनता है कि कुछ प्राइवेट संगठन है, या ये कहें कि हिसार के कुछ संगठन है, जिनकी तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में कहा गया कि ये हॉस्पिटल का विरोध है, वो प्रेस नोट डीपीआरओ की तरफ से जारी किया गया। आप ये देख लो, प्राइवेट संस्थाएं हैं और प्रेस नोट डीपीआर जारी कर रहा है डीपीआरओ, तो किस तरीके का घिनौना हथकंडा अपनाया जा रहा है सरकार के माध्यम से केवल किसानों को बदनाम करने के लिए। मैं डीपीआरओ साहब को बताना चाहता हूं, संस्थाओं को बताना चाहता हूं कि हे मेरे भोले भाइयों, किसान इस देश का अन्नदाता है, सरकार का गलत फैसलों में साथ मत दो, किसानों का साथ दो। ये 3 कानून विड्रॉ करा लो, अभी चले जाएंगे किसान। तो कौन चाहता 6 महीने से किसान जिन्हें खेत में होना चाहिए था, आज धान की रुपाई का समय है, किसान सड़कों पर बैठे हैं। और ऐसी सरकार की वो साथी अगर मदद करते हैं तो वो इस प्रदेश के, इस देश के दुश्मन है। जयप्रकाश जी, इस कोविड महामारी के दौरान भी पिछले तकरीबन 6 महीने से किसान अभी भी डटे हुए हैं और लगातार विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश की बात करें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वो दिल्ली में बैठकर सिर्फ बयानबाजी दे रही हैं। आखिरकार किसानों का भला कैसे होगा? कौन देखो, दिल्ली में कोई नहीं बैठा, हुड्डा साहब आज बीमार हैं, दिल्ली है, वो तो खुद कोविड के। लेकिन हमने कोरोना महामारी के अंदर पिछले साल भी लंगर बंटवाए, सैनिटाइज हरियाणा प्रदेश में भिजवाया, सैनिटाइज करवाया। हमारे साथी आज भी आपको आज हमने ज्ञापन दिए हैं, और 21 तारीख को स्वर्गीय शहीद अपने राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दी है, उनका जो पुण्यतिथि है, हम उसके ऊपर कोरोना से संबंधित सामग्री का वितरण करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जा रहे हैं और आगे भी
जयप्रकाश जी, आप बोल रहे हैं हम सहयोग कर रहे हैं, उधर बीजेपी बोल रही है कि हम सहयोग कर रहे हैं, हमारे आरएसएस के जवान लगे हुए हैं साथ में, और नहीं वो कुछ जबकि नहीं करते, जबकि धरातल वो की तो बात बैठ के करें पिटवा रहे हैं हमारे लोगों को। हम्म हमारे अब आप देखिए, टीम दीपेंद्र हरियाणा में हम्म कितने लोगों की जान बचाई है, कितने हम्म लोगों को जीवन रक्षक दवाएं दिलवाने का काम किया, कितने लोगों को बेड कहां से मिलता है, ऑक्सीजन कहां से मिलती है, रेमडेसिविर कहां से मिलती है, कहां से दूसरी दवाइयां मिलती हैं, ये हमारी हम्म पार्टी के लोग, हमारे नेता, हमारे साथी तो लगे हुए हैं। टीम दीपेंद्र की कितना अच्छा काम करी है, हमारे हम्म दूसरे साथी काम कर रहे हैं, हर इलाके में हम्म। अपने अपने हिसाब से हर कोई हमारा साथी काम करने में लगा हुआ है। मतलब आपके आपके अनुसार सिर्फ टीम दीपेंद्र काम कर रही है, सरकार कोई काम नहीं कर रही, ना गठबंधन ना ना, सरकार का कोई सरकार योगदान क्या, नहीं है? सरकार तो किसानों को लाठियों से पिटवा रही है, हम्म और जो जेजेपी है, उसके गठबंधन सरकार है, वो दारू बेचने में मशगूल है। गठ सर, बीजेपी किसानों को पिटवा रही है, जेजेपी दारू बेचने में मशगूल है, और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैठकर तमाशा देखने में खुश हो रही है। नहीं नहीं, हम तमाशा नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं कि तत्काल केंद्र सरकार किसानों से, आप देखिए 24 जनवरी के बाद किसानों से कोई बातचीत नहीं हुई, ये अहंकार है कि नहीं सरकार का? सरकार क्यों नहीं बात करती? जो सत्ताधारी दल होता है उसकी जिम्मेवारी होती है लोगों से बात करना, या ये भी विपक्ष की जिम्मेवारी है। विपक्ष तो सरकार को आगाह कर सकता है कि वे किसानों से बातचीत करो, बातचीत तो सरकार ने करनी है, या हमारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो किसानों के हमदर्द बनते हैं, जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम से वोट लेकर के गए, वो क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री के ऊपर अपने पिताजी को जेल से निकलवाने के लिए, अपने केस जो ईडी में उनको ठीक कराने के लिए तो उप मुख्यमंत्री जाते हैं, किसानों के लिए क्यों नहीं जा रहे? आप ये बताइए। जी जयप्रकाश जी, अंतिम प्रश्न, अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है और आने वाले समय में भी किसानों के ऊपर अगर ऐसे ही कोई हमला होता है या उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से क्या स्टैंड रहेगा, या आने वाले समय में भी ऐसे ही दिल्ली में बैठकर सिर्फ बयानबाजी दी जाएगी? अरे भैया, हम दिल्ली में नहीं है, मैंने क्या हर जिला सत्र पर हमारे नेताओं ने ज्ञापन दिया है। कौन कह रहा हम दिल्ली में, कौन कह रहा है दिल्ली में हम? लेकिन अगर सरकार किसानों के साथ अत्याचार करेगी तो कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है, और यही हम कर सकते हैं। या किसान संगठन ये कहें कि कांग्रेस पार्टी खुला आकर के इस आंदोलन को लीड करे, हमारा साथ दे, हम तब भी साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों की बड़ी समझदारी है इसके अंदर कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन होता इतना लंबा नहीं चल पाता, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, और इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं अगर उनमें थोड़ी सी भयानक हो। आज मुझे दुख है, स्वर्गीय दीनबंधु सर छोटूराम का नाती आज वो लोकसभा का सदस्य है, वो किसानों को पिटवाने में लगे हैं, उसके दस्तखत से 3 काले कानून पास हुए हैं जिसका नाम विजेंद्र सिंह है। आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का प्रपोता दुष्यंत सिंह आज उस पार्टी में 3 काले कानूनों को लागू करने में, किसानों पर लाठीचार्ज कराने में सरकार का साथ देता है, तो इनको तो हक ही नहीं किसान कहलाने का। इनको हक ही नहीं किसान कहलाने का। ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उर्फ जेपी, जिन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। हालांकि सबसे बड़ा प्रश्न वही एक बार फिर खड़ा होता है कि आखिरकार किसानों की समस्या का समाधान कब होगा। लगातार किसान पिछले 6 महीने से अपनी आवाजों को उठा रहे हैं और किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है, लेकिन किसान ये पहले भी साफ कर चुके हैं, आज भी उनका यही स्टैंड है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी।